बर्ड होल्डिंग एरिया से ब्रायलर बर्ड को लाया जाता है लाइव बर्ड रिसीविंग एरिया में। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप देख रहे होंगे ये ब्लू लाइट है। हर जगह ब्लू लाइट लगाई गई है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाइव बर्ड जो उसको हैंग किया जा रहा है। यहाँ एक तो ब्लू लाइट लगाई जाती है, दूसरा बड़े बड़े पंखे हैं, हवा का बड़ा जो है इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है फोग जो है वो की जाती है, पानी की फुहार डाली जाती है ताकि एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो, बर्ड रिलैक्स महसूस करे। तो सबसे पहले ट्रक से जो ट्रेज हैं उनको अनलोड किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से एक एक बर्ड करके जो है इस कन्वेयर बेल्ट पे हैंग किया जाता है। ब्लू लाइट और इस एनवायरनमेंट की वजह से बर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो सबसे अहम काम होता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक साहब हैं जो बाकायदा एंटी मार्टम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि बर्ड किसी किस्म का कोई बीमार तो नहीं है, उसकी आंखों से नाक से पानी तो नहीं बह रहा, और अगर बर्ड खुदा ना खास्ता बीमार हो तो यहीं से उस बर्ड को निकाल लिया जाता है और सेहतमंद बर्ड जो है सिर्फ उसको आगे स्लॉटरिंग के लिए भेजा जाता है। तो सबसे पहले यहीं से क्वालिटी चेक शुरू हो जाता है। बर्ड हैंगिंग के बाद शुरू होता है सबसे अहम मरहला स्लॉटरिंग का, जिसके लिए इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक माहिर कारीगरों के जरिए बर्ड्स को ज़िबा करवाया जाता है। इसके लिए माहिर कारीगरों को तेज धार छुरी दी जाती है और बावजू होकर किबला रुख होकर वो तकबीर पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर को आवाज़ बुलंद करके एक एक बर्ड को ज़िबा करते हैं। 3 मिनट तक के लिए बर्ड को ब्लीड होने दिया जाता है ताकि तमाम तर खून जो है और वो मादा बाहर निकल आए। इसके अलावा एक और जो चीज़ आम है, दूसरी जानिब इंस्पेक्टर्स मौजूद होते हैं जो इस चीज़ को अश्योर करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि हर बर्ड जो है वो सही तरीके से ज़िबा हुई है, यानी कि चारों रगें उनकी कटी हैं और तमाम तर खून निकल चुका है। साथ ही साथ ये कन्वेयर बेल्ट लेकर जाती है स्कैटरिंग के प्रोसेस में, जहाँ पर एक टब जिसमें गर्म पानी होता है उसमें बर्ड्स को डिप किया जाता है। इससे एक तो उनकी बॉडी के ऊपर जो डर्ट होता है वो रिमूव हो जाता है और साथ ही साथ उनके जो फिल्टर्स हैं वो नरम हो जाते हैं। फिर मरहला शुरू होता है डीप फिल्टरिंग का। एक मशीन जिसमें रबर फिंगर्स मौजूद होती है जो बहुत तेज़ी से रोटेट होती हैं, बर्ड्स को उसमें से गुजारा जाता है और इस प्रोसेस से उनके तमाम तर फिल्टर्स पर रिमूव हो जाते हैं। और फिर साथ ही साथ इस कन्वेयर बेल्ट पे ना सिर्फ बर्ड का सर अलग होता है बल्कि उसके फुट, ये दोनों चीज़ों को अलग करके इनको ईवी एरिया में एविसरेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एविसरेशन प्रोसेस हो रहा है और एक ही कन्वेयर बेल्ट है जो मूव कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ मशीन के ज़रिए सारा का सारा प्रोसेस किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट को काटा जाता है मशीन की मदद से और फिर बाद में उसको चाक किया जाता है और तमाम तर इंटरनल ऑर्गन्स एक और मशीन के ज़रिए रिमूव किए जाते हैं। इस मौके पर भी पोस्टमार्टम किया जाता है। इंस्पेक्टर मौजूद होते हैं जो देखते हैं कि तमाम तर प्रोसेस जो है वो हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक है और क्या ये बर्ड जो है हमारे खाने के लिए सही है। यहाँ पर हाथ से तमाम तर ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है, फिर उसके बाद जो है मशीन के ज़रिए ही इनसाइड आउटसाइड वॉश किया जाता है और फिर साफ सुथरा जो बर्ड का मीट है उसको शिफ्ट किया जाता है आगे चिलिंग प्रोसेस के लिए। एविसरेशन के बाद अब हम आ चुके हैं चिलिंग सेक्शन में और सबसे अच्छी बात ये हुई है क्योंकि एविसरेशन में बहुत गर्मी थी और यहाँ पर ठंडा और अच्छा माहौल है। चिलिंग सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी चिलर मशीन लगी हुई है, इसमें शदीद किस्म का ठंडा पानी है और साथ ही साथ इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट भी है। तो यहाँ पर 2 अहम काम होते हैं, एक तो बर्ड जो है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाती है और दूसरा उसका बॉडी टेम्परेचर जो है 6 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है। चिलर से निकल के बर्ड को फिर इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हैंग किया जाता है और आगे ये कन्वेयर बेल्ट जब जाती है तो वहाँ पर वज़न के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग होती है। तो ऑटोमेटिकली वज़न के हिसाब से बर्ड जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में ड्रॉप होती है और फिर उस बर्ड को उसके साफ मीट को जो है आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है कटअप और डिबोनिंग सेक्शन में। चिलिंग और ग्रेडिंग के बाद शुरू होता है प्राइमरी प्रोसेस और इस वक्त जिस बड़े से हॉल में मौजूद हूँ इसको कहते हैं कटअप हॉल और यहाँ पर मुख्तलिफ साइज में कटिंग की जाती है, डीबोनिंग की जाती है।
इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है इन सब का यूनिफॉर्म डेली वॉश होता है। हाइजीन और सेफ्टी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हर घंटे बाद तमाम तर यहाँ पे के वर्कर्स जो हैं वो अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करते हैं। उनके जितने भी इक्विपमेंट नाइफ्स हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है और इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि यहाँ से जो भी मीट आगे पैकेजिंग के लिए जाएगा वो हेल्दी हो। इंटरेस्टिंगली इस बड़े से हॉल में 6 मुख्तलिफ कन्वेयर्स हैं, जिसमें पहली जो 2 कन्वेयर्स हैं उसमें लेग के पीसेस को जो है वो डीबोन किया जाता है। सिंगर का जो पीस हम आमतौर पर बड़े शौक से खाते हैं वो यहाँ से निकाला जाता है। और इसके अलावा मेरे लेफ्ट में जो 2 कन्वेयर्स हैं वहाँ पर ब्रेस्ट के पीसेस को ट्रीट किया जाता है, डीबोन किया जाता है, मुख्तलिफ पीसेस में काटा जाता है। इस तरह के बिरयानी का पीस होता है, कढ़ाई का होता है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के कटिंग स्टाइल से इनको काटा जाता है। इंटरेस्टिंगली जो लास्ट 2 कन्वेयर्स हैं वहाँ पे मशीन्स के ज़रिए कटिंग होती है ताकि इस चीज़ को अश्योर किया जाए कि जो कट है वो बहुत ही फाइन हो, किसी किस्म का भुरभुरापन या हड्डी जो है वो चूरा मत हो और बड़ा फाइन कट पीस जो है वो फिर आगे कंज्यूमर तक पहुंचे। कटिंग और डिबोनिंग के बाद जो प्रोडक्ट आती है उसको मेरे पीछे जो आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पर क्वालिटी किया जाता है। जिसना मैंने आपको बताया था पैकेजिंग से पहले क्वालिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरेस्टिंगली ये जो दोनों कटअप हॉल्स हैं यहाँ पर साथ ही साथ हर कन्वेयर के ऊपर वाइट कोट पहने क्वालिटी के लोग जो है वो फिर रहे होते हैं और जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हर कन्वेयर से जो है सैंपल लिए जाते हैं। उन सैंपल्स को यहाँ पर क्वालिटी टेबल पे लाया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है। यहाँ पर उसका टेम्परेचर देखा जाता है, वेट देखा जाता है और साथ ही साथ क्या कटिंग जो है उसका साइज़ ठीक है। ये तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद इसके अलावा एक और चीज़ पर भी देखा जाता है कि क्या डीप फीदर सही तरह हुआ, कहीं कोई पर तो नहीं लगा हुआ, डी बोन जिस प्रोडक्ट को करना है वो सही हुई है। ये तमाम तर चीज़ों को अश्योर करने के बाद, इसकी एश्योरिटी के बाद जो है फिर इसको आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। प्राइमरी प्रोसेस में कटिंग स्टाइल के हिसाब से रॉ मीट को पैक करने के बाद फिर गुजारा जाता है मेटल डिटेक्टर से। ये इसलिए गुजारा जाता है क्योंकि तमाम तर मशीन से ये प्रोसेस होकर आ रही होती है तो इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि किसी किस्म की फिजिकल हैजर्ड जो है वो कंज्यूमर तक मत पहुँचे। देखिए तमाम तर प्रोसेस में हर स्टेप पे क्वालिटी चेक की जा रही है लेकिन आखिर तक इतनी माइनर चीज़ को भी चेक किया जाता है दैट शोज कि सेफ्टी पर, हाइजीन के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और इसी वजह से सबरोसो को कहा जाता है द चिकन स्पेशलिस्ट। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मेटल डिटेक्टर से गुजारने के बाद इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर टैगिंग की जाती है और फिर पैलेट्स में बनाकर इन ट्रेस को आगे ब्लास्ट फ्रीज़र में जो है शिफ्ट किया जाता है। ब्लास्ट फ्रीज़र में क्यों किया जाता है ये आपको आगे बताता हूँ। व्यूअर्स ये सियाचिन या साइबेरिया नहीं बल्कि सबरोसो का कोल्ड स्टोरेज है जहां पर ये प्राइमरी प्रोसेस मीट को जो है स्टॉक करते हैं। सो जैसा हमने आपको दिखाया प्राइमरी प्रोसेस के बाद ब्लास्ट फ्रीजर में लेके जाया जाता है और ब्लास्ट फ्रीजर के अंदर -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में मीट को रखा जाता है। उससे होता क्या है तवानाई ग़िज़ाइयत तमाम तर मीट के अंदर रह जाती है और वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। 8 घंटे के बाद उनको इस तरह के कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है और लिटरली यहाँ पे बहुत ठंड है। व्यूअर्स अब हम मौजूद हैं सबरोसो के फर्दर प्रोसेसिंग हॉल के अंदर और यहाँ पर जो है रॉ मीट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है और मज़े की प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में जो पैकेट्स इन्होंने स्टोर किए थे उनको यहाँ पे लाया जाता है, ओपन किया जाता है, विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है कि कोई फिजिकल हैजर्ड तो नहीं है, कोई बोन तो नहीं रह गई, फेदर या कोई बाल तो नहीं रह गया। क्योंकि एक चीज़ जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता वो सेफ्टी है, वो हाइजीन है, वो क्वालिटी है। और फिर आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े सॉलिड फॉर्म में जो ब्लॉक्स हैं इनको पहले इस मशीन में जिसको ब्लॉक कटर कहते हैं छोटे छोटे ब्लॉक पीसेस में काटा जाता है और फिर ये मेरे पीछे जो आप मशीन देख रहे हैं ये ग्राइंडर मशीन है जिसमें इन ब्लॉक्स को डाला जाता है, ग्राइंड किया जाता है और ये फिर फ्रेश कीमा जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये साफ़ सुथरा गोश्त है जिसमें ग़िज़ाइयत है, तवानाई है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे बनी हुई प्रोडक्ट्स चाहे हम खाएं, हमारे बच्चे खाएं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मुफीद है। और इस मिन्स को फिर आगे शिफ्ट किया जाता है वैक्यूम मिक्सर में।
फिर इस वैक्यूम मिक्सर से तैयार मज़ेदार प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आगे फॉर्मिंग लाइन में भेजा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स दी जाती हैं, चाहे बर्गर पैटी हो, मुख्तलिफ डिज़ाइन के नगेट्स हो या फिर चिकन डोनट हो, जो सबसे पहले सबरोसो ने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। और साथ ही साथ चिकन लेग टिक्का है, वो भी यहाँ पर मशीन है जिसमें मैरिनेट किया जाता है। बोनलेस मटेरियल कैसे तैयार होता है ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन फॉर्मिंग सेक्शन में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं इनकी टम्बलर मशीन, जिसके अंदर जो है विद बोन जो मटेरियल होता है, जिस तरह के लेग टिक्का है और बड़े मज़ेदार किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब मैरिनेट किए जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये भी वैक्यूम मशीन है और इसका फ़ायदा ये होता है कि तमाम तर जो चिकन है उसमें से एयर पॉकेट्स उसकी निकाल लेता है, ताकि अच्छे से जो भी मसाला है वो प्रोडक्ट के अंदर रच बस जाए और आप सही तरीके से इंजॉय कर सकें उसके फ्लेवर्स को। सो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम तक इसको जो है टम्बलर मशीन के अंदर मैरिनेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और जब मसाला फुल तैयार हो जाता है तो फिर यहाँ पर निकाल कर इन कंटेनर्स के अंदर इसको शिफ्ट किया जाता है फॉर्मिंग सेक्शन में, जहाँ पर एक कन्वेयर मशीन के ऊपर बाकायदा तौर पर जो है लेग टिक्का और ख़ास तौर पर जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं वो तैयार की जाती है। व्यूअर्स, जो हमारा तैयार कीमा है अब उसको लाया गया है फॉर्मिंग सेक्शन में, और यहाँ पर दो कन्वेयर चल रही हैं। एक में तो फॉर्मिंग मशीन है जहाँ पर ये कीमा जो है डाला जाता है, और फिर जिस तरह की प्रोडक्ट की हमें शेप चाहिए होती है रिक्वायर्ड शेप के मुताबिक यहाँ पर एक सांचा लगा होता है जो उस फॉर्म में प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, चाहे वो नगेट हो, बर्गर पैटी हो या फिर सबरोसो का चिकन डोनट हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सांचा लगा हुआ है वो कीमे को वो नगेट की फॉर्म में बाहर निकाल रहा है। जब ये नगेट की फॉर्म में बनते हैं तो कन्वेयर बेल्ट से ये फिर आगे जाता है। सबसे पहले इसके ऊपर ड्राई मसाला स्पाइस जो है वो अप्लाई की जाती है। अब इस पर ड्राई स्पाइस अप्लाई हो गई, साथ ही साथ विजुअल क्वालिटी इंस्पेक्शन भी हो रही है। फिर इसके ऊपर जो है लिक्विड स्पाइस अप्लाई की जाती है, इसको उसमें डिप किया जाता है। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स जो है वो लगाए जाते हैं, उसकी कोटिंग होती है, और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के बाद फिर ये सीधा जाता है इस पार फ्राई के अंदर। ये एक बड़ी सी मशीन है जिसमें 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 सेकंड तक नगेट्स को पार्शियली फ्राई किया जाता है। इसके बाद ये हाफ कुक्ड हो जाते हैं और यहाँ से फिर आगे जो है बड़े फ्रीज़र से इसको गुजारा जाता है। वो तो हम आगे चल के दिखाएंगे किस तरह फ्रीज़र से गुजार के फिर इस प्रोडक्ट को जो है पैक किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब जो दूसरा कन्वेयर बेल्ट है वहाँ पर फुली कुक्ड मीट जो है वो तैयार किया जाता है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि टम्बलर मशीन के अंदर जो है बाकायदा तौर पर मैरिनेशन होती है, और ये देखिए जो मैरिनेटेड मीट है उसको इस कन्वेयर बेल्ट पे लगाया जा रहा है। ये जो मीट है इससे आगे पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स बनती हैं। उसके अलावा अब सबरोसो जो चिकन टिक्का दे रहा है वो भी यहीं पर फुली कुक्ड होता है। सो इस मशीन में ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी यहाँ पे ये धुआं भी निकल रहा है। इस मशीन में जो है ये सारा का सारा मीट जो है कुक होता है, फुली कुक्ड होता है। और द बेस्ट पार्ट इज ये सारा का सारा काम जो है ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के साथ हो रहा होता है। आप इस पर देख सकते हैं तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की हीट पे इसको पकाया जाता है और 12 मिनट तक ये जो मीट है इस पर पक के तैयार होता है। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं जो मीट निकल रहा है ये फुली कुक्ड मीट है। यहाँ पर इस मीट को खाया भी जा सकता है, खा के टेस्ट भी किया जा सकता है। ये आप देखिए कैसा बेहतरीन जूसी मीट जो है ये तैयार हुआ है। लुक एट द क्वालिटी, और ये बहुत गर्म है और ये बहुत मज़े का लग रहा है, तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा। बिस्मिल्लाह। आप देखिए बाकायदा जूसेस का फ्लेवर जो है ना वो आपके मुंह के अंदर बर्स्ट कर रहा है बाकायदा तौर पर, तो बहुत ही मज़ेदार। फिर उस पार्शली फ्राइड से नगेट्स और जो भी प्रोडक्ट निकलती है उसका विजुअली क्वालिटी चेक होता है, साथ ही साथ उसका वेट देखा जाता है। ये स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है तमाम तर एक एक पीस जो है वो तैयार हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद जो अहम मरहला होता है फौरी तौर पर इसको स्पाइरल फ्रीज़र से गुजारा जाता है। ये जो स्पाइरल फ्रीज़र है इसमें IQF टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। IQF टेक्नोलॉजी में क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर इंडिविजुअली एक
एक प्रोडक्ट जो है उसको फ्रीज किया जाता है ताकि जर्मिनेशन और बैक्टीरिया फ्री प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचे। अब इसमें होता क्या है, -18 डिग्री सेल्सियस पे एक चीज जो है वो फ्रीज हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। स्पाइरल फ्रीजर से जो नगेट्स बाहर आते हैं सॉलिड फॉर्म में, उनको फौरी तौर पे पैकेट्स के अंदर जो है फिल किया जाता है, उनका वेट किया जाता है, उन्हें सील किया जाता है और फिर एक मरतबा फिर से जो है मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है। मेटल डिटेक्टर में इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि किसी किस्म का तो फिजिकल हैजर्ड जो है वो कंज्यूमर तक ना पहुंचे, क्योंकि आप देख सकते हैं मशीन्स के ऊपर से ये गुजर के प्रोडक्ट्स जो है तैयार होकर आ रही हैं, ऑटोमेशन भी है और आप देख सकते हैं कि वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। एक जगह पर जो है सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। मैं तो खुद देख के बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ कि कितने बड़े लेवल पर कितना बेहतरीन काम जो है सबरोसो कर रही है। अच्छा, पैकिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ये बॉक्स में पैक करते हैं, फिर कार्टन्स में पैक करते हैं और फिर जो इनके फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स के कोल्ड स्टोरेज हैं उनके अंदर इनको स्टॉक किया जाता है और फिर यहाँ से फ्रीजर्स वाले जो ट्रक्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे पाकिस्तान में और हम सब ये प्रोडक्ट्स जो अपने घरों में बैठ के एंजॉय करते हैं। एक और प्रोडक्ट जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है सीख कबाब। सो व्यूअर्स, आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ सीख कबाब तैयार हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद मैं किसी बड़े से रेस्टोरेंट में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सबरोसो के कबाब सेक्शन में और यहाँ पर लाइव कबाब जो लग रहे हैं। सबसे पहले जो मीट जो कि तैयार मीट आता है, जो मिन्स आता है, उसको जो एक पोर्शन में कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक वेट के हिसाब से और फिर जो है सीखों पर लगाया जाता है ताकि एक ही साइज़ की सीख जो है वो तैयार हो और फिर उन सीखों को जो है यहाँ पर बारबेक्यू किया जाता है लाइव। अच्छा, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है। इस मशीन के ऊपर स्पेसिफिक टाइम तक जो है ये कबाब जो है वो कुक होते हैं और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो रोटेट हो रहे हैं ताकि वो हर तरफ से जो है प्रॉपर कुक हो और फिर उसके बाद ये लजीज कबाब जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो मज़ेदार सीख कबाब जो है तैयार हो रहे हैं और क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं इस वक्त का फ़ायदा उठाता हूँ और यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। जी दिखाइएगा, ये देखिए गर्मा गर्म सीख कबाब, इट्स टेंडर, इट्स जूसी और आप देखिए कि वाह, जस्ट लुक एट इट। इसमें बाकायदा हरी मिर्च और रेड मिर्च मुझे नज़र आ रही है और फ्लफी टेंडर मीट जो है फुली कुक तैयार है, इसको खा सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह, ट्राई करता हूँ इधर। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारे स्पाइसेस के मुताबिक प्याज है, हरी मिर्च है, रेड मिर्च है और क्या बेहतरीन किस्म का ये सीख कबाब है जो मुंह में डालते साथ ही भुन रहा है। बहुत मज़ेदार। अगर आप लोग भी इसका मज़ा लेना चाहते हैं तो सबरोसो का सीख कबाब परचेज करें, अपने घर में गरम करके इस तरह एंजॉय करें। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं द एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि सबरोसो के स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में तैयार किए जाते हैं। उसमें से चंद एक प्रोडक्ट्स को यहाँ पर हमारे लिए ख़ास तौर पर तैयार किया गया है और बहुत ही मज़े की ये तमाम तर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हमारी ट्रेडिशनल फूड हो जिस तरह के शाही टिक्का, सीख कबाब, गोला कबाब, चपली कबाब या फिर ये मज़ेदार सी कचौरी जो कि पाकिस्तान की मार्केट में सबसे पहली दफ़ा सबरोसो फ्रोज़न फॉर्म में लेकर आया और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा आज के दौर के जो ट्रेंडी चिकन प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह के ज़ेस्टी फिले, क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, क्रिस्पी पॉपर्स या फिर बच्चों के लिए ये खूबसूरत सी शेप्स के एक्वा बडीज़। और साथ ही साथ जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो ये कि सबरोसो चिकन प्रोडक्ट्स में नई नई इनोवेशन और इन्वेंशन भी कर रहा है। जिस तरह के ये मज़ेदार से चिकन हनी डोनट्स या फिर चिकन फ्राइज, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबरोसो ने पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए और इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर इनकी R&D डिपार्टमेंट काम कर रही है। आज के प्रोग्राम में एक चीज़ जो मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ वो है क्वालिटी, क्लीनलीनेस और हाइजीन।
ये वो चीज़ें हैं जिन पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जिस तरह कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पर कोई भी विजिटर, जिस तरह कि हम लोग आज इसको विजिट करने आए थे, उसको तमाम तर प्रिकॉशन मेजर से गुजार कर प्लांट में लेके जाया जाता है। और इसके अलावा इनके जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हाइजीन का बेतहाशा ख्याल रखा जाता है। उनके यूनिफॉर्म्स डेली वॉश किए जाते हैं, हत्ता कि हर फ्लोर को आफ्टर द शिफ्ट वॉश किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, ताकि मुझ तक, आप तक, हम सब लोगों तक हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक ग़िज़ाइयत से भरपूर ये चिकन प्रोडक्ट्स पहुँचाए जा सकें।